ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सो अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ, सो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो, जब ये इनके ग्रुप्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स और उसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड होता है, तो उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे इंटीजर्स के साथ। तो इसके पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख दूँगी। सो जब भी यहाँ पर हमारे दो नेगेटिव नंबर्स हैं, लाइक माइनस माइनस, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, अगर मेरा एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, मैं उनको अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा नेगेटिव। अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो भी मुझे आंसर आएगा नेगेटिव। ओके, अगर मेरे दोनों नंबर पॉजिटिव है तो मुझे आंसर मिलेगा पॉजिटिव। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दूँ तो यहाँ पर मैंने -6 इंटू -5। ओके, मेरे दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव है, तो मुझे यहाँ पर जब मैं -6 इंटू -5 करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा +30। ओके, अब यहाँ पर मैं दूसरा अगर फॉर्मूला लगाऊँ तो मैं सेम नंबर ले रही हूँ, लाइक -6 ले रही हूँ, बट यहाँ पर जो मैं +5 ले रही हूँ, तो -6 इंटू +5 विल बी, आंसर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नेगेटिव मिलेगा मुझे, तो यहाँ पर आंसर आएगा -30। ओके, अब यहाँ पर मैं +6 ले रही हूँ और यहाँ पर मैं -5 ले रही हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव, तो मेरा आंसर आएगा -30। अगर मैं 6 इंटू 5 करूँ, मेरे दोनों नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो मुझे आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, सो इस तरीके से आपको जब भी नंबर्स दिए जाएंगे, सो यू कैन ईजिली यूज दिस फॉर्मूलाज एंड आप अपने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो हमारा अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल देखूँ, अगर हमने जो फॉर्मूलाज देखा था कि जब भी हम कोई दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है, राइट। तो अगर मैं -5 इंटू -3 करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 15, करेक्ट, 15। ओके, अगर मैं एक नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी कि माइनस इंटू पॉजिटिव नंबर इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पर मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। सो -6 इंटू 1 विल बी -6, राइट। अब मैं थर्ड एग्जाम्पल देखूँ, सो यहाँ पर मेरा 9 जो है वो पॉजिटिव है और जो 4 है वो नेगेटिव है। सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज व्हाट, नेगेटिव नंबर, सो 9 इंटू 4 विल बी व्हाट, -36, करेक्ट। अब ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है ये बहुत ही सिंपल है, 8 इंटू 2 दैट इज 16, दोनों पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज व्हाट, पॉजिटिव नंबर, सो यहाँ पर मुझे मिल गया 16। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम डिवाइड करेंगे इंटीजर्स को तो किस तरीके से करेंगे। सो जो रूल्स हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए देखा था, सेम रूल वी विल अप्लाई हियर ऑल्सो फॉर डिवीजन। सो अगर मैं लिखूँ माइनस नंबर को अगर मैं डिवाइड करूँ माइनस नंबर से, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि जो मेरा क्वोशिएंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। नेगेटिव नंबर को अगर मैं डिवाइड करूँ पॉजिटिव नंबर से तो मुझे आंसर आएगा नेगेटिव, सेम लाइक मल्टीप्लिकेशन। मैं पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करूँ नेगेटिव नंबर से तो भी मुझे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर। अगर मैं पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूँ तो भी मुझे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। मतलब कि जो मेरा क्वोशिएंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। अब इंटीजर्स की बात करूँ तो उसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड होता है, तो हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये भी इंटीजर्स का एक रूल है।
अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया -4 डिवाइड बाय -2। ओके, सो मेरे को यहाँ पर जो क्वोशंट मिलेगा, हमें जो यहाँ पर क्वोशंट मिलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, यानी कि 2 मिलेगा मुझे। -4 डिवाइडेड बाय -2 विल बी व्हाट, 2। अब यहाँ पर मैं -4 लेती हूँ और पॉजिटिव 2 लेती हूँ, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा, यानी कि -2 मिलेगा मुझे। यस, अगर मैंने पॉजिटिव 4 लिया और नेगेटिव 2 लिया तभी भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। अगर मेरे दोनों नंबर पॉजिटिव, यानी 4 भी पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है, तो मुझे आंसर पॉजिटिव ही आएगा। राइट, है एकदम मल्टीप्लिकेशन जैसा, एकदम सिंपल। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं। अब हम थोड़े और एग्जाम्पल्स भी लेंगे। So here I have taken 4 examples. If I talk about first example, तो यहाँ पर मुझे क्या है, दोनों नंबर जो लिए गए हैं वो क्या है, नेगेटिव नंबर्स है, -18 एंड -2। सो अगर मैं -18 को -2 से डिवाइड करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, मतलब कि मुझे आंसर मिलेगा 9। करेक्ट, पॉजिटिव 9। अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल देखूँ तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, -96 डिवाइडेड बाय 16। So negative divide by positive number will be negative number. So यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा -6। अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल देखूँ, सो जो हमारा न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है। सो पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर विल बी नेगेटिव नंबर, ये हमने देखा था फॉर्मूला में। सो यहाँ पर भी मुझे आंसर जो मिलेगा वो है -6 मिलेगा। राइट, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। सो जस्ट चेक दैट कि वेदर यू आर ऑल्सो गेटिंग -6 और नॉट। ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट फोर्थ एग्जाम्पल, सो यहाँ पर मेरे दोनों नंबर जो है वो पॉजिटिव है। सो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा पॉजिटिव, यानी कि जो मेरा क्वोशंट होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। सो यहाँ पर मुझे मिल गया 5। ओके, हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे डिवीजन के लिए। सो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल्स देखूँ तो हमको जो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, -7 डिवाइडेड बाय -2। सो ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ओके, क्योंकि 7 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है। करेक्ट, सो यहाँ पर हम इसे कैसे करेंगे, ये जो माइनस माइनस है ये कैंसिल हो जाता है और हमें आंसर क्या मिलेगा, 7/2, मतलब कि हमें आंसर क्या मिला, पॉजिटिव मिला। अब अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल देखूँ तो -3 और 6 है। सो मैं अगर ये दोनों नंबर को नोटिस करूँ तो ये दोनों नंबर 3 के टेबल में जाते हैं, यानी कि 3 1s एंड 3 2s। सो हमें आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, -1/2 मिलेगा। राइट, नेगेटिव आया हमें आंसर। इफ मैं थर्ड एग्जाम्पल देखूँ 5/10, सॉरी 5/-10, राइट। सो ये दोनों नंबर भी किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। 5 1s 5, 5 2s 10। सो यहाँ पर मुझे आंसर क्या मिला, 1/-2। ओके, अब मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात, सॉरी फोर्थ एग्जाम्पल की बात करूँ। सो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 9/6। ये दोनों नंबर 3 के टेबल में जाते हैं। सो 3 3s 9, 3 2s 6। हमारे दोनों नंबर पॉजिटिव थे तो हमें पॉजिटिव मिला। सो अगर आप देख सकते हैं जब मैंने नेगेटिव नेगेटिव किया तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, हमें मिला आंसर 7/2। जब मैंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव किया तो मुझे आंसर भी मिला नेगेटिव, और जब मैंने पॉजिटिव नेगेटिव किया तभी भी मुझे आंसर नेगेटिव मिला, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव थे तभी मुझे आंसर पॉजिटिव मिला। सो जब आपको इस तरीके से फ्रैक्शन में दिया गया है जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो आप इस तरीके से फॉलो करेंगे रूल्स।